हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए बड़ा प्यारा टॉपिक बच्चा क्या लेकर आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आप सीखने वाले हैं फॉर्मूले बनाना। क्या सर फॉर्मूले बनाना सीख सकता हूं मैं? यस सर। कैसे? देखिए आपको क्या दिया जाएगा। क्या आपने सबसे पहले बताइए बच्चा, क्या जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? आप सबसे पहले बता दीजिए। आप कहेंगे सर मैं जानता हूं mL/-2 होता है कि नहीं। जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है mL/-2। मैं कहता हूं सर वेलोसिटी का बता दीजिए। आप वेलोसिटी का भी बता देंगे, L/-1। वेलोसिटी माने वेग, वेलोसिटी माने वेग। अच्छा बच्चा, आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये बातें अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत नहीं हारना है और आप सीखते जाइए जो हम सिखा रहे हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों को बराबर लेकर चल रहे हैं बच्चा। हमारा जो पर्पज है वो बच्चे को सिखाना है। वो बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या वो जो है हिंदी मीडियम से हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा वादा है। लेकिन आपको कंप्लीट देखना है बच्चा, ठीक है। और बाद में जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है अपने फ्रेंड को भी बताना, ठीक है बच्चा। देखिए क्या आप एक्सेलरेशन माने त्वरण हमने निकालना सिखाया था बच्चा। अगर आपने नहीं निकालना आता है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर और उससे प्रीवियस लेक्चर आप देख कर आइए, ठीक है बच्चा। तो L/-2 क्या आप जानते हैं बच्चा? ये एक्सेलरेशन का है, ये वेलोसिटी का है। वेलोसिटी माने वेग, एक्सेलरेशन माने त्वरण और फोर्स माने बल। समझ में बात है? लेकिन अब इनका करे क्या सर? ये हमने निकालने चाहिए, क्या करें? तो इनका उपयोग ही सीखने वाले हैं बच्चा, ठीक है। एक उपयोग हम सिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब हम ये सेकंड यूज सीखने वाले हैं। ये आपका बच्चा सेकंड यूज है, अगर मैं हेडिंग वाइज बताऊं, सेकंड वन, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो सेकंड यूज क्या है? जैसे ये आपको सामने क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिखा है, हम हिंदी में भी आपको बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे। देखिए बच्चा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता है सरल लोलक, ठीक है बच्चा। आप पेंडुलम जानते हैं, और पेंडुलम का जो एज कैलकुलेटेड बाय ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेट किया, वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन टू फाइंड द रिलेशन। ये क्या कह रहा है बच्चा? ये कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने क्या किया है, टाइम पीरियड निकाला है। किसका बच्चा? टाइम पीरियड निकाला है पेंडुलम का, और उसने पाया कि वो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है किस पर बच्चा? उसके एक्सेलरेशन पर और पेंडुलम की लेंथ पर। ये दो बात बताइए बच्चा। देखिए ये जो माने, देखिए बच्चा ध्यान देंगे, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, ठीक है बच्चा, वो डिपेंड करता है किस पर? लेंथ ऑफ पेंडुलम पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है बच्चा, एक्सेलरेशन पर। ये सारी बातें हैं ड्यू टू, ये बच्चा यहां पर ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा, ये हम लिख दें। ग्रेविटी के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड किसका? पेंडुलम का, और डिपेंड करता है बच्चा लेंथ पर। अब आपको फॉर्मूला बनाना है। आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है बच्चा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको वैसे थोड़ी अगर नॉलेज दूं, मान लीजिए आपको सपोज करिए आपको अपने घर से 15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी जेब में किराया लेकर चलेंगे, या फिर अपनी बाइक से उसमें जो है अपनी व्यवस्था बनाकर चलेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। इसी प्रकार अगर मुझे क्या पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो वो टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पेंडुलम की लेंथ, ठीक है बच्चा। तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे कि टाइम पीरियड को आप टी से डिनोट करेंगे बच्चा। डिपेंड करेगा, ये डिपेंड है बच्चा किस पर? लेंथ पर। किसकी लेंथ बच्चा? पेंडुलम की लेंथ। और मान लीजिए, देखो सपोज करो अभी अभी हमने आपने लिखा F बराबर m में होता है, F बराबर mv²/r होता है, ठीक है बच्चा। तो यानी कि अगर कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में a की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर v की पावर 2 है, यहाँ पर r की पावर, अगर आप ध्यान से देखिए, क्या r की पावर -1 है बच्चा अगर ऊपर ले जाए, ठीक है। तो ये पावर कुछ भी हो सकती है।
तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, आपको तो पता नहीं, फॉर्मूला आपने निकाला नहीं, तो आप मान लीजिए एल की पावर ए है बच्चा, समझे बात है, वो अपने आप खुद पे खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इसी प्रकार जो टाइम पीरियड है सेकंड पॉइंट के अनुसार, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन को बच्चा आप जी से दिखाएंगे या आप ए से भी दिखा लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो जी से दिखाएंगे और पावर मान लीजिए बी है बच्चा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको आप इक्वेशन 2 कह देंगे। आपको ऐसे ही करना है। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए, ध्यान देंगे बच्चा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करिए मेरा नाम जो है बिट्टू है और मैं डिपेंड करता हूं अपने फादर पर, तो आप ऐसे लिखेंगे बिट्टू डिपेंड करता है फादर पर, तो ए की पावर ए। समझे बातें क्लियर है। मान लीजिए मैं आपको किसी क्वेश्चन में कहता हूं कि सी डिपेंड करता है डी पर, तो आप कैसे लिखेंगे, सी डिपेंड करता है डी पर, और मान लीजिए पावर कुछ भी एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हैं बच्चा, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए ऐसे। तो इसी प्रकार टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, माना पावर ए, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे आप जी से डिनोट करेंगे, माना उसकी पावर बी। ठीक है बच्चा। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे आप बच्चा, तो यहां पर टी, तो टी को एक बार लिखेंगे, डिपेंड एक बार लिखेंगे बच्चा, और एल की पावर ए है और जी की पावर बी है, ऐसे लिखना है बच्चा। ठीक है। अब देखिए हर फॉर्मूले में बराबर का साइन होता है बच्चा, एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम स्क्वायर। तो आप टी बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, तो बराबर जब ये साइन हटता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुक्रमानुपाती। तो जब ये साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है बच्चा दुनिया का, मान लीजिए वो कांस्टेंट यहां पर के है, ठीक है। तो एल की पावर ए और जी की पावर बी। अब बच्चा ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है। लेकिन इस आंसर में कुछ अधूरा है बच्चा। क्या अधूरा है सर, बता दीजिए वो भी। इसका अधूरा क्या है, देखिए यहां पर हमें पता है v की पावर 2 है, r की पावर बच्चा -1 है, m की पावर 1 है। तो सर अगर मुझे l की पावर g की पावर पता चल जाए तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? यस सर। तो आपको इन्हीं की पावर निकालनी है, ये a और b फाइंड कर लीजिए, आंसर आ गया है। तो ये आपका आंसर है बच्चा। ये इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इसमें बस क्या रहेगा, ये जो पावर है ए और बी, ये आपको फाइंड करने हैं। और ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी जो आपने क्या विमीय सूत्र माने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सीखे हैं, ये उससे निकलेगा। ठीक है। जैसे अब मैं पहले क्वेश्चन से निकाल के सिखाता हूं और फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चा। हो सकता है एक क्वेश्चन से आपके 50% समझ में आए, तो अगले क्वेश्चन से आपके 100% समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान देंगे तो क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर लिखा है? माने ये बराबर ये है, और दो फिजिकल क्वांटिटी बराबर तभी हो सकती है बच्चा जब उनका एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला। माने एलएचएस की विमा बराबर हो आरएचएस की विमा, एलएचएस की डायमेंशंस बराबर हो आरएचएस की डायमेंशंस। क्या बच्चा बातें क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलएचएस, मैं कह रहा हूं डायमेंशंस ऑफ एलएचएस निकालिए बच्चा, निकालिए। क्या ये टी है? टी माने यहां टाइम पीरियड है। क्या टाइम पीरियड टाइम है? टाइम का विमा या डायमेंशंस कह लीजिए या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बताइए क्या होता है सर? टी होता है। लो आपने लिख दिया। बताइए यहां पर कौन जीरो, एम प्रेजेंट नहीं है, एल प्रेजेंट नहीं है सर, टी है। लो ये तो आ गया एलएचएस का। अब आ रहा है, अब आप आरएचएस का निकालिए बच्चा। तो डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला कह लीजिए बच्चा ऑफ आरएचएस। आरएचएस का निकालेंगे सर, बहुत आसान है। देखिए के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर नहीं होगा बच्चा, क्योंकि एक नंबर नंबर है बच्चा। हो सकता है ये 2 हो इसका मान, हो सकता है इसका वैल्यू 3 हो सकता है इसका वैल्यू 4 हो, तो इसका नहीं लिखेंगे। एल क्या बच्चा? लेंथ है, और लेंथ का क्या बच्चा? एल होता है। और पावर कितना है बच्चा? ए। पावर में आपने ए लिखा है। जी मान त्वरण, एक्सेलरेशन। बताइए एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी की पावर -2 सर, एल टी की पावर -2। और
पूरी पावर क्या है बच्चा, b। लो आपने भी b लिख दिया। अब आप निकाल लीजिए, l की पावर a रही और b ये रही बच्चा, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस बी, तो l की पावर हो गई a प्लस बी और t की पावर हो गई है माइनस टू बी। ठीक है बच्चा, और m नहीं है तो m की पावर आप 0 मान लीजिए। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS ये आ गया बच्चा। अब बताइए हमने क्या बताया है, LHS बराबर RHS, माने आप जो आपका LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वो इक्वल होगा RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला के। क्यों? क्योंकि बराबर में लिखे बच्चा, बराबर में तभी लिख सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। तो ध्यान देंगे, तो LHS का क्या आया था बच्चा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और RHS का क्या आया था बच्चा, ये आया है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे बच्चा से, m की पावर 0, l a की पावर a प्लस b और t की पावर बच्चा माइनस टू। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए बच्चा कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर माने तुलना करेंगे, या कंपेयर कह लीजिए बच्चा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर कंपेयर, देखिए यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर m की पावर 0 है, तो 0 बराबर 0 लिखने का कोई उचित नहीं है, लेकिन क्या l की पावर 0, यहाँ l की पावर a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी इक्वल्स 0। ठीक है बच्चा, और सेकेंड इक्वेशन से माइनस टू बी बराबर 1, क्योंकि t की पावर जो यहाँ पर वो बराबर होनी चाहिए, इसी को तो कंपेयर कहते हैं बच्चा। माइनस टू बी बराबर 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया है, ये माइनस टू बी आ जाएगा, तो 1/2। ठीक है बच्चा, अब बताइए अगर आप b का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a माइनस 1/2 बराबर 0, तो a का वैल्यू आ गया है 1/2। क्या आ गया बच्चा, 1/2। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चा, ओके, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आपने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया सर, अब आप क्या कर दीजिए, जो आंसर आया था हमने बताया था a और b का वैल्यू फाइंड होते ही तो आपका आंसर आ जाएगा। तो t बराबर क्या आ गया है बच्चा, t बराबर k, l की पावर 1/2 आई है, l की पावर a था ना, a का वैल्यू कितना है 1/2, और g का वैल्यू -1/2। ठीक है बच्चा, क्या माइनस पावर है तो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी बच्चा, तो ये हो जाएगा t l 1/2 अपॉन g 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए बच्चा, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो आप इकट्ठी पावर लिख सकते हैं 1/2। यस सर, तो t k l/g 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। तो यानी कि t बराबर k अंडर रूट l/g, ये सर ये फॉर्मूला आ चुका है आपका। सर इसमें तो k का वैल्यू, क्या k का वैल्यू बच्चा क्वेश्चन वाला आपको खुद देगा, या आपको पता होता है यहाँ पर k का वैल्यू जो है 2 है बच्चा, क्या है 2, वो आपको प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है। तो k का वैल्यू 2 है, तो t बराबर 2 अंडर रूट l/g। लो बच्चा, समझ में बातें क्लियर है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं आपसे बस ये बात लिखनी आनी चाहिए। कैसे, अगर मैं कहता हूं मैं डिपेंड करता हूं अपने टीचर पर, और सपोज करिए मेरा नाम बी से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चा, और मेरे टीचर का नाम सपोज करिए बच्चा ए से स्टार्ट होता है, किससे, ए से, तो मैं कहूंगा बी डिपेंड्स ए और की पावर एक्स। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, तो टाइम पीरियड को आपने टी से डिनोट किया, लेंथ को आपने एल से डिनोट किया, तो आपने लिखा टाइम पीरियड डिनोट माने डिपेंड एल और पावर ए। और ठीक है बच्चा, इस प्रकार आपने किया। और हमने फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट किए हैं, जब आप ये साइन हटाते हैं तो बराबर का साइन लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है दुनिया का, उस कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको प्रैक्टिकली पता चलती है या आपको दी जाती है। ठीक है बच्चा, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 2 हमने बता दी है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। और फिर आप क्या कर दीजिए, फिर आप जो है कंपेयर करके बच्चा a और b का या x का जो भी वैल्यू है वो आप फाइंड कर लीजिए, और इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चा, अब हम ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक। ठीक है बच्चा, क्यों, क्योंकि अगर हम
क्वेश्चन पहले लिख लेंगे तो आपका कुछ टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट was found to be dependent the mass of the particle, speed of the particle and radius of the orbit. Find formula force. अरे बच्चा, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम बताते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल ऑर्बिट में ऐसे क्या कर रहा है बच्चा, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर माने सर्कल, वर्त में घूम रहा है। एक पार्टिकल है, कुछ भी पार्टिकल मान लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आप मान सकते हैं। ठीक है बच्चा, मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूमता है, तो ये कहता है कि सेंटर की ओर, क्या बच्चा, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। उस सेंटर के फोर्स को, सेंटर की ओर लगने वाले को क्या कहते हैं बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल। ठीक है बच्चा, ये फोर्स कहते हैं, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर और वो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर बच्चा, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल, माने पार्टिकल के मास पर। सेकंड बात कर रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अरे बहुत आसान है, देखिए ध्यान देंगे बच्चा, अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी फॉर्मूले आपके आगे आएंगे जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी तो आपको बस थोड़ा सा हल्का सा क्या आइडिया दिया जा रहा है कि कैसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि बच्चा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है? मान लीजिए फोर्स को आप एफ से दिखाते हैं, ठीक है। सेकेंड बात क्या हो रही है? मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल को मान लीजिए बच्चा आप एम से दिखाएं, एम से डिनोट करें। और स्पीड ऑफ द पार्टिकल मान लीजिए बच्चा वी से आप डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मान लीजिए आप रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। फाइंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चा, फोर्स का क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स है, जो बल है, वो डिपेंड करता है एम पर। सर मेरे से लिखना आता है, आपने बताया था कि ए डिपेंड करता है बी पर, तो आप कैसे लिखते हैं? ए डिपेंड बी पर, मान लीजिए पावर एक्स वाई जेड जो भी आप समथिंग मान सकते हैं, ए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल माना पावर एक्स। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मान लीजिए पावर वाई। ठीक है बच्चा, फोर्स डिपेंड करता है आर पर, तो फोर्स डिपेंड आर पर मान लीजिए पावर बच्चा जेड, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर, कुछ भी मान सकते हैं, एटसेट्रा बच्चा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इक्वेशन A1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीन इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब तीन इंफॉर्मेशन से आप फॉर्मूला बना सकते हो बच्चा। कैसा? देखिए ध्यान देंगे, जब आप इक्वेशन 1, सेकंड एंड थर्ड से क्या करेंगे बच्चा, एफ 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 एक बार लिखेंगे, ये डिपेंड एक बार लिखेंगे बच्चा, अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं आप इसको, और या प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोल सकते हैं बच्चा। एम वी आर पावर एक्स पावर वाई पावर जेड। ठीक है बच्चा, अभी क्या बताया था कि जब ये साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, माना वो कांस्टेंट के है बच्चा। ठीक है, तो एफ बराबर के एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई और आर की पावर जेड, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चा। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे उसमें ए और बी हमने क्या मानी थी, पावर मानी थी, उन पावर का क्या निकाला था बच्चा, वैल्यू निकाला था। कैसे? एलएचएस की डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल रखा था आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला, और आ गया था कि नहीं। इसी प्रकार एफ बराबर ये है कि नहीं, अरे आप इसको ऐसे मानिए, एक फिजिकल क्वांटिटी बराबर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी तभी हो सकती है जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, माने डायमेंशंस सेम हो, माने विमीय सूत्र या विमा बराबर हो। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर है? तो आप क्या निकालेंगे, इसकी डायमेंशंस बराबर इसकी डायमेंशंस, करेंगे कि नहीं? तो एलएचएस की विमा या डायमेंशंस कह सकते हैं बच्चा, या विमीय सूत्र, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चा, डायमेंशनल शॉर्ट में लिख दे बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल, फॉर्मूला निकालिए पहले बच्चा, इक्वल बाद में रख लेंगे। एलएचएस का कैसे निकालेंगे, क्या फोर्स है
और फोर्स का हमने बताया था बच्चा आपको mL/-2। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा mL/-2। ओके, ठीक है बच्चा। अब आप क्या निकालेंगे, RHS का निकालेंगे बच्चा। RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, के तो कांस्टेंट है, एक नंबर है बच्चा, और 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 पाई था। ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर के का वैल्यू 1 है, प्रैक्टिकली द्वारा आता है बच्चा, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो के का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला या कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन क्या ये मास है, मास का बच्चा m होता है द्रव्यमान का। ठीक है बच्चा, ये v क्या है, वेलोसिटी है, इसकी पावर बच्चा x मान लीजिए, v वेलोसिटी L/-1 वेग, अरे v का ये होता कि नहीं, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, पावर बच्चा y, r रेडियस है बच्चा, और रेडियस एक प्रकार की लेंथ होती है, और लेंथ का बच्चा l है, और पावर z। ठीक है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, m की पावर x क्या बच्चा l की पावर y है, और l की पावर z है, तो ये ऐसा है बच्चा l की पावर y मल्टीप्लाई l की पावर z। अरे 1 मल्टीप्लाई y होगा कि नहीं, l की पावर y, देखिए बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बच्चा, तो y प्लस z हो जाएगा, तो यानी कि l की पावर y प्लस z। ठीक है बच्चा, और t की पावर कितना है बच्चा, t की पावर माइनस y। ठीक है बच्चा, तो ये LHS की और ये RHS। ठीक है बच्चा, आपने दोनों निकाल लिया है। अब आपको क्या करना होगा, दोनों को इक्वल रखना होगा। ठीक है बच्चा, तो मैं रखने जा रहा हूं, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ RHS। ओके, तो यहां पर आएगा mL/-2 बच्चा, LHS की निकाली थी हमने, ये रहा। अब RHS का क्या आया है, m की पावर x, l की पावर y प्लस z, और t की पावर माइनस y। ठीक है बच्चा, ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको। ओके, अब आप कंपेयर करेंगे पहले की तरह, तो जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर, यहाँ पर m की पावर 1 है बच्चा, यहाँ पर m की पावर x है, तो x बराबर 1 होगा, x बराबर 1। इसी प्रकार l की पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर y प्लस z, तो माने y प्लस z बराबर 1। इसी प्रकार माइनस y बराबर -2, तो माइनस y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया है, x का वैल्यू 1 आ गया है, ये y का वैल्यू 2 यहाँ कर उठाकर रख देंगे बच्चा, तो जैसे आप 2 रखेंगे तो उधर जाएगा, तो 1 सब में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1 आ जाएगा, z का वैल्यू -1 आ गया। आपने सबका वैल्यू फाइंड कर लिया है सर, जैसे ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप यहाँ पर रख देते हैं जो आपका फाइनल आंसर है। क्या ये आपका आंसर था, इसमें x y z का वैल्यू आपने निकाल लिया है, आप इसको यहीं पर रख दीजिए। तब f बराबर क्या आ जाएगा कि m की पावर x का वैल्यू बच्चा 1 आया है, और v y की पावर बच्चे देखिए, v की पावर y का वैल्यू कितना है बच्चा 2, और r z का वैल्यू बच्चा -1 आया है, तो f बराबर के m v स्क्वायर, r की पावर -1 है बच्चा, नीचे जाकर अपॉन में जाकर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बच्चा। हमने बताया था जैसे ही ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं आप, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो k का वैल्यू बच्चा प्रैक्टिकली द्वारा 1 आता है, तो यदि हम k बराबर 1 हो, तब f बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, mv स्क्वायर अपॉन r। यस, ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको ये बता दिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी इन पर डिपेंड करती है, जैसे हमने बताया यहाँ पर फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए, माना एक पार्टिकल है बच्चा, ठीक है, और उस पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाया है। ठीक है बच्चा, और फोर्स से देखिए, या देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, उसका मास m है, ठीक है बच्चा, और उसका त्वरण एक्सीलरेशन बच्चा a है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला बताना है बच्चा। ठीक है,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, माने मैं कहना चाह रहा हूँ फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, मास ऑफ द पार्टिकल पावर x मान लीजिए बच्चा, और फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर पार्टिकल के, और मान लिया पावर y है बच्चा। ठीक है, अब आपको इन दोनों से क्या बनाना है, इन दोनों से ये दो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको पता है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला निकाल कर हमें जो है कमेंट में बताना है। ठीक है, ताकि हम समझ जाए कि आपने किया है या नहीं, आप पढ़ रहे हैं नहीं, तो हमें भी चेक करना जरूरी है कि आप जो है कितनी मेहनत करें बच्चा। तो आप इसको क्वेश्चन को करके आंसर जो है आप कमेंट में छोड़ दें। ठीक है बच्चा, तो आप ये जो है ये आप, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो बाकी तो प्रैक्टिस है, बाकी कॉन्सेप्ट यही था बच्चा कि आपको ये पता हो कि कौन किस पे डिपेंड करता हो। आप एक्स वाई जेड मान लीजिए पावर, और इस प्रकार आप जो है किसी का भी अगर आपको पता हो कोई फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये हमने आपको बता दिया है। तो अब इसका लास्ट यूज बचा है बच्चा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर कल आपके पास आ जाएगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चा, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।